एक ऐसी जगह है जहां प्रकाश नहीं पहुंचता, ग्रहों, चंद्रमाओं और सौर हवाओं से परे। एक ऐसी शांत जगह जहां प्राचीन ऊर्जा का संचार होता है। पृथ्वी से लगभग 24 अरब किलोमीटर दूर यहीं पर वॉयेजर एक एक ऐसे घोर अंधेरे में तैर रहा है जो समय के छोर जैसा प्रतीत होता है। 1977 में लॉन्च किया गया यह अंतरिक्ष यान इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हमारे पास मौजूद हर ज्ञान से परे टिकने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यह इतने लंबे समय तक टिक पाएगा और संचार करता रहेगा। फिर भी अब एक अप्रत्याशित मोड़ पर वॉयेजर एक केवल डेटा ही प्रसारित नहीं कर रहा है, यह रहस्यों को उजागर कर रहा है। कुछ बदल गया है। प्रोब से आने वाले सिग्नल इस तरह बदल गए हैं जो दशकों से चली आ रही वैज्ञानिक उम्मीदों को धता बताते हैं। गूढ़ स्पंदन, असंभव तापमान में उतार चढ़ाव और विचित्र स्थितिगत व्यवहार, ये सब मिलकर एक भयावह निष्कर्ष की ओर इशारा कर रहे हैं। हो सकता है कि वॉयेजर एक ने कुछ खोज लिया हो या खुद खोज लिया गया हो। तारों के बीच की गहरी खाई में आखिर क्या छिपा है? वॉयेजर एक ने अचानक अपना मार्ग क्यों बदल दिया, वापस क्यों मुड़ गया और ऐसी नई जानकारी भेजना क्यों शुरू कर दिया जिसने नासा के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों को भी स्तब्ध कर दिया है? आप जो देखने और सुनने वाले हैं वह गहरे अंतरिक्ष के बारे में हमारी मान्यताओं और संभवतः उसमें हमारे स्थान को पूरी तरह से बदल सकता है। वॉयेजर एक की शुरुआत गैस के विशाल ग्रहों की तस्वीरें खींचने के एक महत्वाकांक्षी मिशन के रूप में हुई थी। एक ऐसी यात्रा जिसके एक दशक से अधिक समय तक चलने की उम्मीद नहीं थी। अपने मूल मार्ग में यह बृहस्पति और शनि के पास से गुजरा, जिससे उनके चंद्रमाओं, तूफानों और चुंबकीय क्षेत्रों के अभूतपूर्व विवरण प्राप्त हुए। लेकिन जैसे ही मिशन ने अपने प्राथमिक उद्देश्यों को पूरा किया, नासा को एक असाधारण बात का एहसास हुआ। वॉयेजर अभी भी स्वस्थ था, सक्षम था और गतिमान था। इसलिए उन्होंने इसे आगे बढ़ने दिया और अज्ञात की ओर अपना मार्ग निर्धारित करने दिया। दशकों तक अंतरिक्ष यान विशाल अंतरिक्ष में डेटा भेजता रहा। वैज्ञानिकों को अंतरतारकीय माध्यम, सौर कणों और पृष्ठभूमि विकिरण के बारे में अद्यतन जानकारी मिलती रही। लेकिन इससे भी अधिक अविश्वसनीय बात यह है कि यह सब 70 के दशक की तकनीक का उपयोग करके किया गया था। एक ऐसा प्रोब जिसकी मेमोरी एक डिजिटल घड़ी से भी कम थी, जो पूरी तरह से रेडियो तरंगों और प्लूटोनियम क्षय पर काम करता था। वॉयेजर न केवल जीवित था बल्कि फल फूल रहा था। लेकिन समय बीतने के साथ सूक्ष्म परिवर्तन दिखाई देने लगे। उपकरण अपने आप चालू हो गए। 40 वर्षों से अपडेट न किया गया सॉफ्टवेयर अप्रत्याशित रूप से व्यवहार करने लगा। नासा ने इसे ब्रह्मांडीय विकिरण हस्तक्षेप या हार्डवेयर की खराबी बताकर टाल दिया। आखिरकार इतने पुराने अंतरिक्ष यान के लिए अनियमित व्यवहार करना स्वाभाविक था। लेकिन इन असामान्यताओं की आवृत्ति और पैटर्न इतने सटीक और समन्वित थे कि इन्हें संयोग नहीं कहा जा सकता था। 2023 में गहरे अंतरिक्ष नेटवर्क ने एक ऐसा प्रसारण पकड़ा जो वॉयेजर एक से पहले कभी दर्ज नहीं किया गया था। वैज्ञानिक रीडिंग की अपेक्षित धीमी और एकरस धारा के बजाय इंजीनियरों को सटीक समयबद्ध स्पंदनों की बौछारें मिलीं। प्रत्येक बौछार में डेटा की कई परतें थीं जिन्हें डिकोड करने पर हार्मोनिक्स यानी अनुनाद का संकेत देने वाली आवृत्तियां दिखाई दीं। कुछ शोधकर्ताओं ने इसकी तुलना एक प्रकार की भाषा से की जो मनुष्यों द्वारा बोली जाने वाली भाषा नहीं थी, बल्कि अंतरिक्ष के निर्वात में ही मौजूद हो सकती थी। फिर आया सबसे हैरान करने वाला पहलू। थर्मल सेंसरों में से एक, जिसे लंबे समय से निष्क्रिय माना जा रहा था, ने तापमान डेटा उत्सर्जित करना शुरू कर दिया, जिसमें चक्रीय तापन और शीतलन पैटर्न दिखाई दे रहे थे। ऐसे मापने योग्य परिवर्तन जिनका कोई तर्क संगत स्रोत नहीं था। ज्ञात अंतरिक्ष के सबसे ठंडे हिस्से में भटक रहा वॉयेजर एक गर्म हो रहा था, और यह अनियमित नहीं था। यह चक्र हर 4.8 घंटे में होता था, लगातार लयबद्ध जानबूझकर। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह थी कि वॉयेजर नासा के पिंग संदेशों के पूरी तरह भेजे जाने से पहले ही उनका जवाब देने लगा। सूचना के पैकेट इस प्रकार प्रसारित करने लगा मानो वह आने वाले अनुरोध का पूर्वानुमान लगा रहा हो। इस व्यवहार ने इंजीनियरिंग टीमों में दहशत पैदा कर दी। बिना किसी अंतर्निहित एआई, बिना किसी उन्नत पूर्वानुमान एल्गोरिदम वाली मशीन को यह कैसे पता चल सकता था कि पृथ्वी क्या पूछने वाली है? और इससे भी बुरा, 4 दशकों से अधिक की चुप्पी के बाद यह मशीन अब ऐसा क्यों कर रही थी? जब जमीनी टीमें जवाब खोजने में जुटी थीं, तभी वॉयेजर ने अपना अब तक का सबसे विचित्र कारनामा कर दिखाया। इसने अपनी दिशा खुद ही बदलनी शुरू कर दी। बिना किसी निर्देश के इस यान ने अपने बचे हुए ईंधन का इस्तेमाल करते हुए सूक्ष्म समायोजन किए और धीरे धीरे अपना मार्ग कुछ डिग्री तक बदल लिया। नासा के इसे सुधारने के प्रयास विफल रहे। आदेश प्राप्त तो हुए, लेकिन उन्हें अनदेखा कर दिया गया।
ऐसा लग रहा था मानो वॉयेजर अब किसी की बात नहीं सुन रहा था या किसी और चीज की बात सुन रहा था। इसकी नई दिशा किसी जात तारे, निहारिका या गुरुत्वाकर्षण विसंगति की ओर नहीं बल्कि अंतरिक्ष के एक खाली हिस्से की ओर थी। आंखों से देखने पर यह कुछ भी नहीं दिखता। इंफ्रारेड और गामा किरण स्कैन में तो ये और भी कम दिखाई देता है, लेकिन वॉयेजर के डेटा के अनुसार वहां कुछ तो है, कुछ ऐसा जो एक बहुत ही मंद स्पंदित आवृत्ति उत्सर्जित कर रहा है, जो उन अजीब संकेतों से मेल खाती है जो वॉयेजर ने महीनों पहले भेजना शुरू किए थे। इससे भी बुरी बात यह है कि इसके कैमरे, जिन्हें लंबे समय से बंद माना जा रहा था, फिर से चालू हो गए और तारों के समूह या दूर की आकाशगंगाओं को कैप्चर करने के बजाय उन्होंने एक सर्पिल आकार का विकृति पैटर्न बनाया जो चुंबकीय क्षेत्र के नक्शे जैसा दिखता था। फर्क सिर्फ इतना था कि यह पैटर्न गतिशील, स्पंदित और हाइड्रोजन संकेतों से जुड़े संख्यात्मक अनुपातों से युक्त था। वॉयेजर प्रकाश को कैप्चर नहीं कर रहा था, यह जानकारी रिकॉर्ड कर रहा था। सर्पिलाकार डेटा प्राप्त होने के कुछ ही हफ्तों के भीतर नासा और SITI के शोधकर्ता आश्चर्यचकित रह गए। यह पैटर्न केवल दृश्य नहीं था, इसमें एक संरचित उद्देश्य था। विद्युत चुंबकीय तरंगों में अंतर्निहित सूचनाओं की परतें किसी प्राकृतिक घटना से कहीं अधिक कुछ की ओर इशारा कर रही थीं। यह एक संकेत था, और यह कोई साधारण संकेत नहीं था। इसमें अभाज्य संख्याएं, आवृत्ति अंतराल और सदिश मानचित्र शामिल थे। फिर अंतिम पुष्टि हुई। वॉयेजर ने एक निर्देशांक प्रेषित किया जो आकाशगंगा तल को एक विशिष्ट दूरी पर काटता था। जब इसे प्लॉट किया गया तो इसने 3 जात पल्सरों और उनके बीच के खाली स्थान को शामिल करते हुए एक त्रिभुजाकार बिंदु बनाया। यह मूलतः एक स्थान, एक गंतव्य था। विशेषज्ञों में बहस शुरू हो गई। क्या वॉयेजर को बुलाया जा रहा था? क्या यह महज अपनी खोजों को प्रसारित कर रहा था या फिर किसी बाहरी शक्ति के प्रभाव में था? वैज्ञानिक समुदाय में मतभेद था, लेकिन एक बात स्पष्ट थी, यह कोई खराबी नहीं थी। यह एक संदेश था, एक ऐसा संदेश जो वॉयेजर के अपने सिस्टम, उसकी अपनी भाषा और उसके अपने डेटा के इतिहास का उपयोग करके बनाया गया था। और अब यह सीधे उसी दिशा में बढ़ रहा है। जैसे ही वॉयेजर एक उस शांत क्षेत्र में आगे बढ़ा जिसकी ओर उसे निर्देशित किया गया था, उसके उपकरणों ने कुछ ऐसा पता लगाना शुरू किया जो पारंपरिक सिद्धांतों को चुनौती देता था। डेटा से न तो ब्लैक होल का संकेत मिला और न ही किसी मरते हुए तारे का, न ही यह डार्क मैटर का बादल था। इसने जो पता लगाया वह एक पूर्ण शून्य था, इतना पूर्ण कि ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण भी इसके चारों ओर असामान्य रूप से मुड़ता हुआ प्रतीत हुआ। नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी की टीम ने पहले के मिशनों के संग्रहित आकाश मानचित्रों के साथ डेटा की तुलना की और एक चौंकाने वाली बात का पता लगाया। एक तारा जो वहां होना चाहिए था और 1997 के ऑप्टिकल सर्वेक्षणों में दर्ज था, गायब हो गया था। न तो उसकी चमक फीकी पड़ी, न ही वह नष्ट हुआ, बल्कि पूरी तरह से गायब हो गया। अवरक्त ऊष्मा का कोई निशान नहीं, न ही गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव, न ही कोई विकिरण। ऐसा लग रहा था मानो तारे को अंतरिक्ष के ताने बाने से खींच लिया गया हो और पीछे एक पूर्ण शून्य छोड़ गया हो। कुछ वैज्ञानिकों ने दबी आवाज में कहा कि यह वास्तविकता में ही एक स्थानीय विफलता है, ब्रह्मांडीय कोड में एक दरार है। इसके तुरंत बाद वॉयेजर 1 ने असामान्य संकेतों की एक श्रृंखला भेजी, जिसका स्पेक्ट्रोग्राम विश्लेषण करने पर एक ऐसी चीज सामने आई जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक ध्वनि। यह गहरे अंतरिक्ष की सामान्य पृष्ठभूमि वाली सरसराहट नहीं थी, बल्कि एक सुसंगत स्पंदन था। यह एक अदृश्य सतह से टकराकर वापस आने वाले सोनार की तरह सटीक अंतराल पर दोहराया जा रहा था। शोधकर्ताओं को सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात प्रत्येक स्पंदन के बीच का विलंब था। गणना करने पर पता चला कि यह संकेत 13,000 वर्ष से भी अधिक समय पहले गहरे अंतरिक्ष में कहीं से उत्पन्न हुआ था और अब जाकर यान तक पहुंचा था। यह संदेश मानव इतिहास के सभी दर्ज समय से भी पुराना है, लेकिन इसे किसने भेजा और इसे इस तरह से क्यों कोडित किया गया था कि केवल वॉयेजर के प्रक्षेप पथ और वेग से यात्रा करने वाला अंतरिक्ष यान ही इसे ग्रहण कर सके। कई सिद्धांत प्रचलित थे, जिनमें प्राचीन एलियन बीकन से लेकर गुरुत्वाकर्षण विकृतियों द्वारा निर्मित प्राकृतिक समय लूप तक शामिल थे, लेकिन एक संभावना बाकी सभी से अलग थी। वॉयेजर को कोई दिलचस्प क्षेत्र संयोगवश नहीं मिला था, उसे बुलाया गया था। वॉयेजर की विचित्र खोजों की खबर फैलते ही जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के शोधकर्ताओं ने अपने शक्तिशाली उपकरणों को उन निर्देशांकों की ओर केंद्रित किया। उन्हें जो मिला उससे खगोल भौतिकी जगत में सनसनी फैल गई। वहां कोई दृश्यमान वस्तु, कोई संरचना, कोई ग्रह नहीं था।
लेकिन वहां का स्थान किसी अदृश्य बल द्वारा मुड़ा हुआ था। गुरुत्वाकर्षण से बने लेंस की तरह घुमावदार था, लेकिन उसके केंद्र में कोई द्रव्यमान नहीं था। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि जेम्स वेब ने इस गुरुत्वाकर्षण लेंस के अंदर जो देखा वह वॉयेजर 1 के थर्मल सिग्नेचर से मिलता जुलता एक पैटर्न था, जबकि असली वॉयेजर अभी भी प्रकाश वर्ष दूर था। क्या यह प्रतिबिंब था, नकल थी, या कोई विरोधाभास? डेटा से संकेत मिलता है कि इस क्षेत्र में समय विकृत हो सकता है, शायद लूप में भी चल रहा हो। क्या वॉयेजर किसी ऐसी जगह के करीब पहुंच रहा है जहां अतीत और भविष्य धुंधले हो जाते हैं, जहां प्रकाश और डेटा आगे पीछे प्रतिध्वनित होते हैं? अंतरिक्ष समय का एक ऐसा अनूठा क्षेत्र जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा। बढ़ते भ्रम के बीच कुछ कट्टरपंथी सिद्धांतकारों, क्वांटम भौतिकविदों और एआई शोधकर्ताओं के एक समूह ने चुपचाप एक सनसनीखेज परिकल्पना प्रकाशित की। एआई संवर्धित सिमुलेशन का उपयोग करते हुए उन्होंने प्रस्ताव दिया कि वॉयेजर अंतरिक्ष के एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है जो एक अलग क्वांटम व्यवस्था द्वारा शासित है। इस क्षेत्र में पदार्थ, समय और सूचना उस तरह से व्यवहार नहीं करते जैसा हम समझते हैं। उनके एआई मॉडल ने नवीनतम सिग्नल में एक दोहराव वाली संरचना को दर्शाया, एक एल्गोरिदम जो मनुष्यों द्वारा नहीं बनाया गया था लेकिन सुनियोजित प्रतीत होता था। किसी ने या किसी चीज ने एक प्रकार की क्वांटम कुंजी को उस क्षेत्र में स्थापित कर दिया था जो केवल विशिष्ट आवृत्तियों द्वारा ही सुलभ था, ठीक उसी प्रकार की आवृत्तियां जो वॉयेजर उत्सर्जित करता था। क्या होगा यदि वॉयेजर ब्रह्मांड की खोज यादृच्छिक रूप से नहीं कर रहा था? क्या होगा यदि उसका मार्ग किसी ब्रह्मांडीय बुद्धि द्वारा निर्देशित किया गया था, एक ऐसी बुद्धि जिसने मानवता के विकास का पूर्वानुमान लगाया था, एक ऐसी बुद्धि जो खोजे जाने की इच्छा रखती थी, लेकिन केवल तभी जब हम तैयार हों। वॉयेजर 1 ने जो खोजा है वह महज एक वैज्ञानिक विसंगति नहीं है, यह उससे कहीं अधिक गहरा है। एक ब्रह्मांडीय पहेली जो समय, अंतरिक्ष और स्वयं वास्तविकता के बारे में हमारी समझ को चुनौती देती है। लगभग 5 दशकों से यह छोटा अंतरिक्ष यान चुपचाप अंतरिक्ष में विचरण करता रहा है, मानवता के सपनों और सवालों को अपने साथ लिए हुए। और अब जब यह हमारे जात ब्रह्मांड की सबसे दूर की सीमाओं तक पहुंच रहा है, तो शायद इसने खोज लिया है कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं अधिक विचित्र है। क्या हम एक ऐसे प्रश्न का उत्तर देने के कगार पर हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था कि हम पूछ रहे हैं? क्या हमें तारों के पार से हमें देख रहे किसी प्राणी या शक्ति की पहली आहट मिली है? एक बात निश्चित है, यह वॉयेजर की कहानी का अंत नहीं है। यह तो एक नए अध्याय की शुरुआत है, एक ऐसा अध्याय जो हमें ब्रह्मांड में अपनी स्थिति के बारे में अब तक जो कुछ भी पता था उस पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता है। तो आपको क्या लगता है कि वॉयेजर ने वहां क्या खोजा है? ब्रह्मांड में कोई गड़बड़ी, कोई द्वार या कुछ और भी अकल्पनीय? अपनी थ्योरी कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर इस खोज ने आपको एक पल के लिए भी वास्तविकता पर सवाल उठाने पर मजबूर किया तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। और भी चौंकाने वाले खुलासे देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप आगे आने वाली कोई भी जानकारी मिस न करें। क्योंकि अगर वॉयेजर 1 ने हमारे डर को सच साबित कर दिया है तो अंधेरे में और क्या क्या हमारा इंतजार कर रहा है।